रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। उनके साथ बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, उपसभापति राज्यसभा हरीश चंद्र और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। इस मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लगभग 23 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। मदद हुआ करता था, तब भी ये जो बिहार का पार्ट था, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी इसी इलाके में होते थे। और मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि कहा सुनील जी ने 2008 के बाद नीतीश कुमार जी ने यूनिवर्सिटी की कल्पना को जमीन पर लाना शुरू किया। और नालंदा यूनिवर्सिटी का जब शुरुआत हुआ, इस बार जब 2024 में आप लोगों ने यहां से सांसद बनाकर राधा मोहन जी और संजय जायसवाल जी को भेजा, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम यदि इस गौरवशाली इतिहास को स्थापित करना, ज्ञान की भूमि बिहार को स्थापित करने के लिए पहला काम मोदी जी ने किया, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने का काम मोदी जी और नीतीश जी ने किया। 27 के वित्तीय वर्ष में हम लोग जमीन पर उतारने का काम करेंगे। साथियों, कितना आश्वस्त करते हैं। तो साथियों ने बताया कि यहाँ की कुछ जमीन की समस्या है, जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, और यहाँ शिक्षा मंत्री जी भी हमारे हैं, उन्होंने कहा लगभग हमारी सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। जिलाधिकारी भी हमारे यहाँ उपस्थित है। हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि इसी साल ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके पूर्ण रूप से महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का काम किया जाए। जैसा कि विकसित भारत में इस इलाके को और विकसित करना है। हम लोग टूरिस्ट का भी इलाका इस इलाके को मानते हैं, जहां भगवान लव कुश का जन्म हुआ, बगल में मां सीता का जन्म हुआ, बगल के उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। तो एक एयरपोर्ट तो राधा मोहन जी ने जरूर मांगा, क्योंकि इनके संसदीय क्षेत्र का है, लेकिन हम लोगों ने वाल्मीकि नगर का भी टेंडर कर दिया। आगे 1 महीने के अंदर रक्सौल भी हम टेंडर करने जा रहे हैं। और ये जरूर आश्वस्त करते हैं, अभी जिलाधिकारी जी से हम लोगों ने तुरंत थोड़ा देर पहले ही पूछा है, इसके जमीन की फीजिबिलिटी का रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। आश्वस्त करते हैं यहाँ भी मोतिहारी की धरती पर भी हवाई पट्टी बनाने का काम किया गया है। इसलिए मैं फिर से महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को, सीपी राधाकृष्णन जी को, और विशेष तौर पर हमारे जो महामहिम राज्यपाल सैयद अता हसनैन साहब हैं, इनको दोनों को मैं विशेष तौर पर, क्योंकि दोनों पहली बार मोतिहारी के इस कॉन्वोकेशन में आए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर आज सियासी हलचल तेज हो गई, जब जदयू कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इन पोस्टरों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं छोड़ने की अपील की गई। जदयू कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए आग्रह किया कि नीतीश कुमार एक बार फिर अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और मुख्यमंत्री पद से हटने का निर्णय न लें। वहीं इन पोस्टरों में एक और बड़ी बात सामने आई है। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को बिहार का फ्यूचर सीएम बताया गया। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। जदयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विकास संभव है, इसलिए उन्हें किसी भी स्थिति में राज्य की कमान नहीं छोड़नी चाहिए। फिलहाल इन पोस्टरों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। शुक्रवार को गया, नवादा, औरंगाबाद समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। अगले 24 घंटों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 5 अप्रैल से भोजपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश के साथ तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फसलों के नुकसान की भी आशंका है। आज 4 अप्रैल को मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी, सीतामढ़ी जैसे जिलों में धूप निकली है, पर आसमान में हल्के बादल मौजूद हैं। आज सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। रात में 8:17 पर चांद दिखेगा, जो अगले रविवार को सुबह 6:35 पर अस्त होगा। आज 9 बजे का तापमान 31 डिग्री
सेल्सियस रहा। आर्द्रता का स्तर 23 है और वायुमंडलीय दबाव 1007 के स्तर पर है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया गया है कि बिहार में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। आज और कल 5 अप्रैल को तेज धूप और गर्म हवाएं जारी रहेंगी। 5 अप्रैल को भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल और औरंगाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। 6 अप्रैल से मौसम और बिगड़ने की संभावना है। पूर्वी बिहार को छोड़कर राज्य के अधिकांश 26 जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल और औरंगाबाद में ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं। इस दौरान किसान को रियायत दी गई है कि खेती बाड़ी के काम में मौसम के पूर्वानुमान का ख्याल रखेंगे। ठनका से उनका नुकसान हो सकता है। पहले भी वज्रपात की चपेट में आकर किसानों मजदूरों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में राजधानी पटना, गया, भागलपुर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। उत्तर बिहार में भी आंधी बारिश का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो मोटा मोटी अगले 2-3 दिनों तक लगभग पूरे बिहार में आंधी और बारिश हो सकती है। बारिश बार बार हो सकती है, तेज हवा भी बहेगी। बदले मौसम का असर 9 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे गर्मी का असर कम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के शहरी इलाकों में पान की गुमटी और छोटी दुकानें चलाने वाले हजारों दुकानदारों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार और बिजली नियामक आयोग ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली के फिक्स चार्ज में भारी कटौती का फैसला किया है। 1 अप्रैल से लागू इस नए नियम के तहत अब दुकानदारों को फिक्स चार्ज के रूप में 1/4 कम राशि देनी होगी। इस फैसले से राज्य के लगभग 20,000 से अधिक दुकानदारों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मोहर लगाई है। पहले शहरी क्षेत्र में आधा किलोवाट का कलेक्शन रखने वाले छोटे उपभोक्ताओं को हर महीने 200 रुपये फिक्स चार्ज देना पड़ता था। अब इसे घटाकर मात्र 150 रुपये कर दिया गया है, यानी हर महीने 50 रुपये की बचत होगी, जो सालाना आधार पर कुल 600 रुपये की सीधी बचत है। यह रियायत मुख्य रूप से NDS 2 श्रेणी के उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने आधा किलोवाट का लोड ले रखा है। बिजली कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार नॉर्थ बिहार में श्रेणी के करीब 2,595 और साउथ बिहार में 9,458 उपभोक्ता हैं। 1 साल के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 20,000 होने का अनुमान है, जिन्हें इस कटौती का लाभ 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो गया है। कमी सिर्फ छोटी दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे उद्योग को भी राहत दी गई है। LTIS 1 श्रेणी में फिक्स चार्ज को 288 रुपये से घटाकर 278 रुपये और LTIS 2 श्रेणी को 360 रुपये से घटाकर 350 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने फिक्स चार्ज कम करने का प्रस्ताव दिया था ताकि छोटे कारोबारियों पर बोझ कम हो सके और वे बेहतर ढंग से अपना काम कर सके। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को भाजपा अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस वर्ष भाजपा अपना 45वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। भाजपा खुद को विश्वास, विकास और देश की विजय का पर्याय मानती है। पार्टी का कहना है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा जिसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और नए भारत का निर्माण है। स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। 6 और 7 अप्रैल को पार्टी के प्राथमिक सदस्य बूथ स्तर पर पहुंचेंगे। वहीं 7 से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा। 6 दिसंबर को
हमारी 45 वर्षों की यात्रा पूरी हो रही है। शून्य से शिखर होकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। पार्टी की विशिष्ट विचारधारा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एवं सरकार की उपलब्धि एवं कार्यकर्ताओं के त्याग और परिश्रम को देश की जनता सराहना कर रही है और व्यापक रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लगातार पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है और पिछले स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है, नए विचारों का पर्याय है और देश के विजय का पर्याय है। भाजपा की कार्यशैली सर्व समावेशी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वजन का हित करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं, एक विचार है जिसका ध्येय राष्ट्र का निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण है एवं जन कल्याण है। भाजपा मतलब मिशन, भाजपा मतलब समाज सेवा, भाजपा मतलब समाज का सशक्तिकरण, भाजपा मतलब नए भारत का निर्माण। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में संगठन लगातार सशक्त हो रहा है और जन सेवा के कार्यों को नई ऊर्जा एवं गति मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का 6 दिसंबर को स्थापना समारोह और इसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन इस स्थापना दिवस में करने का राष्ट्र स्तर पर पार्टी ने निर्णय लिया है। इसमें अपने लाखों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगेंगे। तो 5, 6 एवं 7 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों को, चाहे वह जिला कार्यालय हो, चाहे प्रदेश कार्यालय हो, चाहे हमारा मंडल कार्यालय हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का कार्यालय, उन सभी कार्यालयों को सजाया जाएगा, सजावट की जाएगी, रंगोली हमारी बहनें करेगी एवं 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों पर या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बूथ अध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक अपने अपने घरों पर झंडोत्तोलन करेंगे और उद्बोधन भी प्रत्येक स्थानों पर। हमारे नेताओं का प्रवास 6 अप्रैल को हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मंत्री, हमारे प्रदेश के अधिकारी जिलों में जाकर इस कार्यक्रमों को संबोधित भी करने वाले। 6 या 7 अप्रैल को प्राथमिक सदस्य, हमारे प्राथमिक सदस्य भी नीचे जाकर बैठक करेंगे और उनके सम्मेलन भी होंगे। 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस समारोह सप्ताह के रूप में हम लोगों ने मनाने का निर्णय किया है। यह 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक यह कार्यक्रम मनाना है। तो 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता या जनसंघ के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। समाज के विभिन्न वर्गों के, बुद्धिजीवी एवं गणमान्य व्यक्तियों के का भी उनमें सम्मान किया जाएगा। केंद्र सरकार एवं एनडीए सरकार के, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं उपलब्धि पर व्यापक चर्चा करेंगे। लाभार्थियों का से भी जनसंपर्क हम लोग करने वाले हैं। विपक्ष के पास न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है, सिर्फ भ्रम और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा विकास और विश्वास की राजनीति करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। तो निश्चित रूप से बिहार विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। तो हम लोग एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उसमें भाजपा की भी बड़ी भूमिका है। तो बिहार भी तब तक विकसित
राज्य की श्रेणी में है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी संगठन की ओर से भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने उद्बोधन में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो गैर राजनीतिक परिवार है उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, विशेषकर गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। तो इस हम स्थापना जो सप्ताह मना रहे हैं, इसमें विशेष रूप से एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। मंडल स्तर से प्रदेश स्तर तक हम जो गैर राजनीतिक परिवार हैं, विशेषकर उसमें जो युवा हैं, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार आह्वान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने इसको एक आह्वान के रूप में लिया है कि हम गैर राजनीतिक परिवारों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे और अपने स्थापना समारोह जो हमारे 6 कार्यक्रम प्रत्येक साल बूथ के चलते हैं, उसमें 6 अप्रैल का स्थापना समारोह भी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस स्थापना समारोह पर, प्रत्येक स्थापना समारोह के तहत धूमधाम से हमारे कार्यकर्ता लगेंगे भी और एक उत्साह के साथ यह स्थापना समारोह भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।